नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं, जो कि आर ओ के एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण जो हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब विशेष्य क्या होते हैं, देखिए विशेष्य जो होते हैं ना, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, कहने का मतलब जो कर्ता होता है वो आपका विशेष्य होता है या फिर संज्ञा या सर्वनाम। देखिए विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे अब यह उदाहरण समझा रहे हैं आपको, विशेषण संज्ञा से पहले भी प्रयुक्त हो सकते हैं और बाद में भी। जैसे देखिए करें कि वह ठंडा पानी है, वह ठंडा पानी है, तो यहाँ पे जो ठंडा विशेषण है ना, ये संज्ञा से पहले आया है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वह पानी ठंडा है, तो यहाँ पे संज्ञा पानी है, तो इसके बाद भी विशेषण आ सकता है। तो ये करेंगे जो विशेषण है वो संज्ञा से पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद भी आ सकता है। जैसे ये आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण देखिए जो प्रविशेषण होते हैं ना, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे छतरी बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। यहाँ पे अब क्या है आपका, देखिए जो आपका ये क्षत्रिय है ना, ये तो विशेष्य हो गया, और यहाँ पे ये साहसी जो है ये विशेषण है। तो यहाँ पे जो बड़े शब्द प्रयोग हुए हैं ना, इस साहसी की विशेषता बता रहा है कि क्षत्रिय साहसी होते हैं, ये तो विशेषण हो जाता साहसी, लेकिन वो बड़े साहसी होते हैं, यानी कि साहसी की विशेषता बता रहा है बड़े, इसलिए यहाँ पे बड़े जो शब्द है ये क्या होगा, प्रविशेषण होगा, प्रविशेषण। अच्छा, जैसे अगर हम आपसे कहें कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, कैसे, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, तो अब यहाँ पे जो ये जो सिंदूरी है ना, ये प्रविशेषण है। क्यों, क्योंकि अगर केवल इतना होता कि कश्मीरी सेब लाल होता है तब तो ये लाल विशेषण होता, सेब की विशेषता बताता कि सेब कैसा है, लाल है। लेकिन कैसा लाल है, सिंदूरी लाल, तो इस लाल की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, प्रविशेषण है। ये गरिमा अत्यंत सुंदर है, तो गरिमा सुंदर है, सुंदर तो विशेषता हो जाती है उसकी, लेकिन अत्यंत सुंदर है, इसलिए जो अत्यंत शब्द आया है ये क्या है, प्रविशेषण है। जैसे गरिमा अत्यंत सुंदर लड़की है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सुंदर की यहाँ विशेषता बता रहा है अत्यंत, तो ये प्रविशेषण हो गया। और लड़की यहाँ पे क्या है, विशेष्य है, ठीक है, लड़की क्या है यहाँ विशेष्य है। अब विशेषण के भेद, विशेषण के चार भेद हैं। विशेषण कितने भेद हैं, चार। देखिए एक तो होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण के कुल चार भेद होते हैं। पहला हो गया गुणवाचक, फिर सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक, फिर संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसे देखिए गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण ये देखिए जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध, दफा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध, दफा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञाओं और सर्वनामों के गुण, दोष, रूप रंग, आकार, दफा आदि का बोध कराते हैं। जैसे देखिए गुण में क्या क्या आता है कि भला बुरा, ठीक है, उचित अनुचित, सच्चा झूठा, पापी दानी, ठीक, न्यायी, दुष्ट सीधा शांत, इस तरीके के आपको मिलेंगे, ठीक। और दफा में क्या क्या होता है,
जैसे दुबला, पतला, मोटा, गरीब, रोगी, भारी, ये आपका ऐसे, ठीक है। रंग में क्या होगा, जैसे काला, पीला, हरा, नीला, चमकीला, धुंधला, सुनहरा, बैगनी, सफ़ेद। आकार में क्या है कि जैसे चौकोर, गोल, लंबा, चौड़ा, तिरछा, नुकीला, ठीक है, फुडौल, सुंदर, समान। और काल में आपको नया, पुराना, वर्तमान, भूत, भविष्य, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, पिछला, अगला, ताज़ा, प्राचीन, ऐसे आपको मिलेंगे। और जो स्थान में आपका जैसे बाहरी, भीतरी, दायां, बायां, ठीक है, असमी, पंजाबी, पूर्वी, पछियाँ, उजाड़, औरफ। तो इससे आपको अभी आगे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। तो जैसे करने मतलब यह है आपका सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, या फिर संकेतवाचक विशेषण। अब ये क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण? जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पूर्व आते हैं अथवा संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पूर्व आते हैं अथवा संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी ये देखिए, जैसे कि यह आदमी विश्वासी है, यह आदमी विश्वासी है। अब यहाँ पे यह क्या है, यह जो है एक सर्वनाम है, लेकिन ये जो संज्ञा है ना, संज्ञा से पहले आ रहा है। तो ये तो कह रहे हैं कि जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पूर्व आते हैं अथवा संकेत करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक। तो ये संकेत कर रहा है ना कि यह आदमी, इस आदमी की तरफ संकेत कर रहा है कि यह आदमी, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है कि यह आदमी विश्वासी है। वह नौकर, तो उस नौकर को इंडिकेट कर रहा है ना, संकेत कर रहा है कि वह नौकर नहीं आया, ठीक है, वह नौकर नहीं आया। और ये जो नौकर है संज्ञा है, तो उससे पहले आ रहा है, अरे वह क्या है, सर्वनाम है। जैसे यह घोड़ा अच्छा है, तो घोड़ा आपका क्या है, संज्ञा है, और उससे पहले आ रहा है सर्वनाम, ठीक है, और संकेत कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये जैसे यह महिला क्या कर रही है, ठीक है, वह लड़का सुंदर है, तो यहाँ पे यह वह क्या है, जो सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा से पहले आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। वो फंटे में देख करके पूछते हैं, तो इसलिए इसको जानिए कि सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, ठीक है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? ये आपका संख्यावाचक विशेषण करें कि जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, जैसे कुछ लोग, 30 दिन, 5 घोड़े, है ना, तो यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए, ये जो है ना, इसके भेद होते हैं दो, एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। इसके दो भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो अब देखिए, जो आपका निश्चित संख्यावाचक है, इसमें आपको किस टाइप के देखने को मिलेंगे, वो फंटे में दे देंगे, उसमें पहचानने के लिए बोलते हैं कि आपको पहचानना पड़ता है। अभी आर पेपर अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें इस तरह के 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जैसे है आपका गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण कैसे पहचान करेंगे, आपको उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका गणना करें ना, जो प्राकृतिक संख्या होती है आपकी, कि 1, 2, 3, 4 जो गिनती संख्या है ना, वो आपका गणनावाचक विशेषण होती है। क्रमवाचक विशेषण में क्या आता है, क्रमवाचक विशेषण जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका क्रमवाचक विशेषण में आ जाता है। आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या आता है, दुगुना, तिगुना, चौगुना, ठीक है, आवृत्ति हो रही है ना यहाँ पे, दुगुना, तिगुना, चौगुना, तो आवृत्ति में आ जाएगा। समुदाय में क्या आ जाएगा, जैसे दोनों, तीनों, चारों, ये समुदाय की आ रहा है ना, तो इसलिए ऐसे अगर मिलेंगे आपको, तो ये समुदायवाचक विशेषण आ जाएगा। और प्रत्येक बोधक क्या होता है, प्रत्येक बोधक में आपको मिलेगा प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा, है ना, तो ये आपका प्रत्येक बोधक हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे है कि 4 बालक जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, गणनावाचक। भाई देखिए 4 है ना, तो गणना हो गया, तो गणनावाचक हो गया। इसमें आपको फंटे में दे देंगे, पहचाने हैं कि इसमें आपको कौन सा विशेषण पहचान बताना होता है। तो जैसे तीसरा आदमी कहाँ गया, तो तीसरा यहाँ पे क्रम बता रहा है ना, कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्या है, क्रमवाचक हो जाएगा। यहाँ पे जैसे वे दोनों, तो दोनों आपका कहते हैं क्या हो गया, समुदाय में आ गया, ठीक है, तो समुदायवाचक हो जाएगा। तो अब करें कि जैसे दोनों शब्द किस प्रकार का है, तो क्या है, समुदाय, समुदाय हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यह करें निम्न शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो विशेषण पांचवा, तो पांचवा क्या है, विशेषण है, ठीक है, क्रमवाचक हो जाएगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा क्रमवाचक विशेषण हो गया।
ये है आपका गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। देखिए उधर गणनावाचक मिला था ना आपको, तो कह रहे हैं कि जो गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण है उसके भी दो भेद होते हैं। जैसे पूर्णांक बोधक विशेषण होता है और अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। तो जो पूर्णांक बोधक विशेषण होता है, कह रहे हैं कि ये शब्दों में या अंकों में लिखे जाते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं जो है वो शब्दों में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। जैसे 1, 2, 4, 100, 1000, है ना, ये आपका हो गया पूर्णांक बोधक में। और अपूर्णांक बोधक में क्या होता है, जैसे आपको पाव, आध, पौन, सवा, चौथाई ऐसा मिलेगा ना, तो ये अपूर्णांक बोधक होता है। ये है आपका परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण में जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल या माप का बोध कराए उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। कह रहे हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल या माप का बोध कराए उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद हैं, ठीक। एक तो होता है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अब जैसे उदाहरण समझ लीजिए, ये है आपका कि जैसे थोड़ा भोजन करो, थोड़ा भोजन करो, है ना, तो थोड़ा ये अनिश्चित को दिखा रहा है ना कि थोड़ा, कोई निश्चित संख्या तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा भोजन करो अनिश्चित में आ जाएगा। कुछ आम लाओ, यहाँ पर भी अनिश्चित में आ जाएगा। बहुत दूध, है ना, लेकिन 2 फेर घी, तो यहाँ पे एक निश्चितता को दर्शा रहा है ना कि 2 फेर, तो ये निश्चित परिमाण में आ जाएगा। ऐसे जैसे कह रहे हैं कि राम की गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि राम की गाय अधिक दूध देती है, तो कह रहे हैं अधिक जो है तो किसकी, दूध की विशेषता बता रहा है, दूध की। इस टाइप का क्वेश्चन ना उसमें आरो वाले में पूछा गया था। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। एक तो होता है विशेष्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। पहला क्या है, विशेष्य विशेषण, और दूसरा होता है विधेय विशेषण। जैसे विशेष्य विशेषण आपका क्या होता है, विशेष्य विशेषण जो होता है ना, जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है, ठीक है। जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है। जैसे रमा सुशील कन्या है, कह रहे हैं कि रमा कैसी, सुशील कन्या है, तो ये यहाँ पे क्या है, विशेष्य है, संज्ञा है, और संज्ञा क्या होता है, विशेष्य, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम फिर मिलकर विशेष्य आपका बनता है। तो ये संज्ञा यहाँ पे क्या है, मतलब कन्या क्या है, संज्ञा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका कह रहे हैं कि जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए, तो विशेष्य के पूर्व आए, ठीक है, वो आपका क्या होता है, विशेष्य विशेषण होता है। तो यहाँ पे सुशील क्या है, विशेषण है। कन्या की विशेषता बता रहा है कि कन्या कैसी, सुशील है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य विशेषण हो जाएगा। जैसे रामचंदन बालक, राम चंचल बालक है, ठीक है, तो राम चंचल बालक है। अब ये बालक क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, और संज्ञा यानी विशेष्य है, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा है, चंचल, तो इसलिए ये विशेषण है आपका चंचल, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष्य विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है। अब यहाँ पे देखिए ये काला क्या है, काला क्या है, विशेषण है, और कुत्ता क्या है, विशेष्य है, आपका संज्ञा है यानी विशेष्य है, ठीक है। तो कह रहे हैं, और ये क्या है, आपकी क्रिया है सहायक क्रिया है ना, तो ये काला जो है इन दोनों के बीच में आया है। यही तो कह रहे हैं कि जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए, ठीक है, वो विधेय विशेषण होता है। इसमें क्या अनुसार आपको विशेषण टेंस दे देंगे और कहते इसमें पहचानिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ विधेय विशेषण हो जाएगा। ये आपका कि मेरा लड़का आलसी है। अब यहाँ पर भी देखिए लड़का क्या है, आपका विशेष्य है, संज्ञा है, विशेष्य है, और ये क्या है, सहायक क्रिया है, तो इसके बीच में आया आलसी, आलसी विशेषण है आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। ये है आपका विशेष्य और विशेषण। इसको आप लोग इसलिए देख लीजिए क्योंकि वो अगर आप पहचान नहीं पाएंगे ना विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए इससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। जैसे फ्यू, तो फ्यू जो है ये नाम भी है, और जो जितने भी नाम होते हैं वो आपकी संज्ञा होते हैं, ठीक है। तो संज्ञा ये क्या हो गया, तब विशेष्य हो गया। और फैव क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है ना, फैव। जैसे ऋषि, ऋषि आपका विशेष्य है
और आर्फ जो है वो उसका विशेषण होता है। जैसे आदर, तो आदर क्या है, विशेष्य है, लेकिन आदरणीय अगर हो जाएगा तो ये विशेषता बता रहा है, आदरणीय, ठीक है, विशेषण हो जाएगा। राष्ट्र, राष्ट्र आपका विशेष्य है, लेकिन राष्ट्रीय, ठीक है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे पिता, तो पिता आपका क्या है, विशेष्य है, लेकिन पैतृक, तो पैतृक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माता, माता आपका विशेष्य है, लेकिन मातृक आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे मामा, मामा आपका विशेष्य है, ममेरा इसका विशेषण हो जाएगा। प्रमाण, ठीक है, प्रमाण आपका क्या है, विशेष्य है, लेकिन प्रामाणिक ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये देखिए शुद्धवर्तनी में पूछते हैं इसको प्रामाणिक, ठीक है, वो दे देंगे प्रामाणिक, तो प्रामाणिक शुद्ध नहीं होता है, प्रामाणिक शुद्ध होता है, ठीक है। जैसे आपका रंग, रंग आपका विशेष्य है और रंगीन हो जाएगा तो आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे ज्ञान, ज्ञान आपका विशेष्य है और ज्ञानी आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऐसे ही है आपका, जैसे साहित्य आपका विशेष्य होगा, साहित्यिक उसका विशेषण हो जाएगा। रफ, रफ आपका विशेष्य है, रफीला अगर है तो आपका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेषता बता रहा है, रफीला उसकी विशेषता बता रहा है। ये रफ क्या है, केवल विशेष्य है, लेकिन रफीला हो जा रहा है तो आपका विशेषता बता रहा है ना। तो ये आपका उपन्यास, उपन्यास आपका विशेष्य है, और औपन्यासिक अगर होगा तो आपका विशेषण हो जाएगा। वैसे ही इतिहास, इतिहास आपका विशेष्य होगा, ऐतिहासिक होगा तो आपका विशेषण हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको आप लोग देख लीजिए एक बार कि क्या होता है विशेष्य और विशेषण, ठीक है, क्योंकि वो देते हैं और अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगी कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको पूरा देख लीजिए। जैसे आपका पुस्तक है तो पुस्तक का पुस्तकीय हो जाएगा, ठीक है, धर्म से धार्मिक हो जाएगा। सभा है तो सभा आपका ये विशेष्य होगा, और सभ्य हो जाएगा तो आपका विशेषण हो जाएगा, है ना। तो पूरा आप लोग एक बार लिस्ट देख लीजिए। जैसे विष्णु, तो विष्णु आपका नाम है ना, विष्णु भगवान का, तो ये विशेष्य है, लेकिन वैष्णव, वैष्णव एक धर्म था, ठीक है, वैष्णव धर्म, तो ये आपका विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। वैसे उत्कर्ष ये आपका विशेष्य है, लेकिन उत्कृष्ट तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, है ना। तो आप लोग ये पहचान पाएँ कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। जैसे भूगोल, तो भूगोल आपका क्या है, विशेष्य है, लेकिन भौगोलिक अगर हो गया तो विशेषता बता रहा है, तो भौगोलिक आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये पूरा आप लोग देख लीजिए कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और ये थोड़ा सा बचा था, देख लीजिए। जैसे भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ऐसे ही जो आर ओ वाला पेपर था ना, उसमें फंटे में दे करके पूछा गया था कि इसमें कितना विशेषण है कितना विशेष्य है, तो आपको छांट करके बताना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे भले, भले आपका क्या है, विशेषण है, महान आपका क्या है, विशेषण है, ठीक है, लेकिन लोग ये आपका विशेष्य है, ठीक है। और उचित, उचित यहाँ पे क्या है, विशेषण है, कि उचित अनुचित ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। संयमित, संयमित यहाँ पे विशेषण है, और व्यवहार जो है विशेष्य है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 4 आपके विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं, ठीक है। और ये है आपका जैसे कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, ठीक है, राजस्थानी हीरों का अवैध शिकार करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे 4 विशेषण हैं, ठीक है, और 4 आपके विशेष्य हैं। तो ऐसे फंटे फुदे देते हैं, पूछते हैं कि इसमें आपको विशेष्य और विशेषण पहचान करके बताना होता है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।